सच छुपने नहीं देंगे। प्राथमिक विद्यालय अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन साहब अगर उसमें उर्दू लिखा जाए तो फिर तो मामला बनता ही है, क्योंकि उर्दू से मुसलमानों का संबंध सीधा जोड़ दिया गया है। जबकि भाषा के ज्ञानी बताते हैं कि भाषा किसी समुदाय या व्यक्ति की मिल्कियत नहीं होती है। और यूं भी उर्दू के विषय में तो कहा जाता है कि ये मीठी ज़ुबान है और मीठी चीज़ें सबको पसंद होनी चाहिए। लेकिन अब इस देश में एक नई हवा चली है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी, साहब दोनों की नज़र में उर्दू और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम खटकने लगा है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ कठरिया उर्दू प्राथमिक विद्यालय की। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये प्राथमिक विद्यालय कठरिया है, जहाँ की जनता देश की सच्चाई के संवाददाता अहमद पटेल को एक एक दृश्य दिखा रहे हैं। ज़रा देखें आप दीवारों को, किस तरह से दीवारें फटी हैं और चीख चीख कर कह रही हैं कि प्रशासन के लोगों अगर मुझे रिपेयर नहीं कराओगे तो कभी भी मैं गिर सकता हूँ। और हाँ, पढ़ने वाले बच्चे अगर स्कूल में हो और उस वक्त अगर दीवार गिर गई तो फिर मुझे मत दोष देना, क्योंकि मैं तो मुँह बाए बता रहा हूँ और एक दो दिन से नहीं, वर्षों से बता रहा हूँ। कठरिया के निवासी बताते हैं कि वर्षों से इस खस्ता हाल स्कूल का जायज़ा तो लिया जा रहा है, लेकिन रिपेयरिंग या निर्माण के नाम पर एक कदम भी आगे बढ़ने को कोई तैयार नहीं है। चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पंचायत के मुखिया हो या क्षेत्र के विधायक हों या फिर जो टीचर्स को डायरेक्ट फंड आता है, कोई भी काम स्कूल के निर्माण में नहीं हो पा रहा। जबकि नवीनीकरण के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर, रंग रोगन के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर अक्सर फंड आते रहते हैं। लेकिन साहब कीजिएगा क्या, यहाँ उर्दू जो लिखवा दिया बोर्ड पर, अब तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और हाँ, आप स्थानीय निवासियों की बात सुनेंगे, अभी अहमद पटेल बात कराएंगे, आपको सुनाएंगे, आप उनके दर्द को, उनकी कहानी को स्वयं सुनकर फैसला करेंगे कि आखिर इस इमारत की गलती क्या है, इसका कसूर क्या है। यही तो वो पूरी इमारत बोल रही कि मेरा क्या कसूर है। हाँ साहब, कसूर ये है कि बोर्ड में उर्दू शब्द लिखा है, उर्दू प्राथमिक विद्यालय कठरिया। ज़रा बोर्ड को देखें आप, बस यही जो लेख है वो उसके मेंटेनेंस, उसके जीर्णोद्धार, उसके रंग रोगन में रुकावट बना हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है। आप आंगन को देखें, उसके इर्द गिर्द के दृश्य को देखें। क्या सरकार सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान और हर घर को शिक्षित करना, साक्षरता के नाम पर, क्या ये लूट नहीं है? या ये जितने नारे हैं या ये किसके लिए है साहब? क्या अल्पसंख्यकों को इस नारे से दूर रखना है या उर्दू को दूर रखना है? मकसद तो बताना पड़ेगा, चाहे साहब हों, ब्लॉक के हों या जिला के हों। साहब आपको भी बताना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को तो बताना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ज़्यादा जवाबदेह हैं। ज़रा देखें, देश की सच्चाई के संवाददाता अहमद पटेल मौके पर स्कूल का मुआयना करते हैं। क्या है शिक्षा की व्यवस्था, किस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरह की तालीम हो रही है और क्या है इमारत की स्थिति, सब का पूरा जायज़ा देश की सच्चाई के साथ। बस विनती आपसे ये है कि मेहनत बर्बाद होने न दें, वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हो सके तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखें इस रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज हम लोग भगवानपुर प्रखंड के कौन सा गांव है ये? नूरपुर कठरिया। नूरपुर कठरिया में पहुंचे हुए हैं। क्या समस्या है? समस्या, मैं स्कूल जर्जर हो गया, कब गिरेगा बच्चा मेरा, मर जाएगा क्या हो सबको पता नहीं। अच्छा, मुखिया के बोले, जिला उसको क्या नाम है, उसको क्या नाम, सुरेंद्र मेहता, सुंदर मेहता से विधायक हैं, उनको भी बोले, कोई ध्यान ये लोग नहीं देते हैं। अच्छा। स्कूल पर हम लोग चाहिए, इसका स्कूल को मरम्मत चाहिए या तोड़ के बनाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? अच्छा, वो बोल दिए मतलब स्कूल टूटल है, हाँ टूटा हुआ है, तो वो क्या बच्चा कब नुकसान हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मर जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा, तो देखबे किए
और क्या कहते हैं, जब ढलाई हुआ, ढलाई होने के एक आधे साल के बाद या 2 साल के बाद चिरकना शुरू हो गया। अच्छा, तो मतलब मटेरियल गड़बड़ था इसमें। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने स्तर से बनाए नहीं हैं। पैसा दिया गया था जिसमें ग्रामीण सभी लोग बैठ कर के अपना बनाए हैं। अच्छा, मतलब अभी क्या लगता है सर, ये जो टूटा हुआ है टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। तो ये से खतरा का घंटी है। खतरा, हाँ खतरा है ही। कई बार हम लोग विभाग से भी किए हैं बातचीत, लेकिन इसका कोई प्रतिफल नहीं आया। अच्छा, इसके बारे में शिक्षा मंत्री को कुछ सूचना? उनको सूचना दिया जाए, जो कि इस ढंग का जर्जर भवन है उसको मरम्मती के लिए या इसका उद्धार करने के लिए कुछ यहाँ पर दिया जाए फंड। अपने स्थानीय विधायक जी से बात की? नहीं, हमसे तो बातचीत नहीं हुआ है उनसे। नहीं, मुखिया जी से? मुखिया जी से बातचीत करते हैं और क्या बार कहे भी हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमारे फंड का बात नहीं है। अच्छा, ये तो विभागे कुछ करेगा। विभाग भी, इंजीनियर भी क्या बार आया यहाँ पर, उसको भी दिखाए, लेकिन कहीं कोई वैसी बात नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रामनिवास ठाकुर हुआ। अच्छा, हम लोग ग्रामीण से बात करेंगे, यहाँ दर्शक है। मतलब ये जो टूटा हुआ स्कूल है, इसकी छत टूटी हुई है, क्या इस पे कहना चाहते हैं आप? इस पे यही हम लोग चाहते हैं जी, इसको पुनः बने इसका, क्योंकि बच्चों का स्थिति किसी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों का यही है जो विभाग से इस मैटर पे उनको समझा जाए और वो इस काम को शुरू करें। क्या नाम? रविंद्र राय। स्कूल का क्या नाम है? नवीन प्राथमिक विद्यालय कठरिया। कठरिया जी। और हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना है आपका इस स्कूल? स्कूल में मतलब कि है टूटा हुआ बच्चा, नुकसान हो सकता है, इसके लेकर के जिम्मेदारी मतलब मुखी सबको बोला गया यहाँ पर, जैसे विधायक जी है या कोई भी है, बोला गया है, या शिक्षा मंत्री जी अगर इसमें इन्वॉल्व हुए, बोले कि भाई हाँ हम फंड करवा रहे हैं। मास्टर साहब तो लगे हुए ही हैं, ये तो बोले ही हैं मास्टर साहब की लगे हुए हैं हम इसमें, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कम से कम होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग करना ये है कि कम से कम इसको तोड़ करके नया बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर हुसैन। इसी स्कूल का टीचर? जी हाँ सर। अच्छा, ये बच्चे लोग के लिए बेंच टेबल वगैरह नहीं है? जी, वर्ग मतलब 5 और 4 और 3 में है टेबल का व्यवस्था, और वर्ग 1 और 2 में व्यवस्था नहीं है टेबल का। तो आज़ादी के 74 साल बाद भी अगर बच्चा अगर ज़मीन पे पढ़ाई करे तो कैसा लगेगा? नहीं तो अच्छा तो नहीं लगता है, तो दिक्कत है। हम लोग को भी ज़्यादा दिक्कत लगता है कि नहीं, टेबल कुर्सी होना, बच्चे के लिए बैठने के लिए बेंच होना चाहिए। हमको भी एहसास होता है कि नहीं, बच्चे के साथ है दिक्कत है। तो आप लोग का आवाज़ लगाते हैं कि नहीं? जी हाँ, हम लोग कई बार हम लोग ने मतलब दिए लिख करके, और संजोग बात है कि पैसा आया था, लेकिन सरकार का क्या मंशा है कि पैसा फिर हम लोग से वापस कर लिया गया प्रभारी के द्वारा, और फिर खाता खोलाया जा रहा है। उम्मीद है पैसा आने के बाद हम लोग इसका व्यवस्था अपने ढंग से करेंगे, बेंच का व्यवस्था करेंगे। विस्तार से हम जानकारी लेना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में, और हमारे साथ एक साथी है, उनसे हम बात करते हैं। ये स्कूल के विषय पर आप थोड़ा विस्तार से जानकारी हमें दीजिए। अरे स्कूल के विषय पर विस्तार से क्या जानकारी है? हमारे यहाँ तो सबसे पहली बात तो टीचर की कमी है। जब तक पूरा टीचर नहीं आएगा, 5 क्लास में 2 टीचर हैं, 2 टीचर 5 क्लास को कैसे कवर कर पाएंगे? तो पहले बात तो टीचर चाहिए हमें। दूसरी बात, हमारे दामोदर पंचायत के मुखिया समझ बावन है राय जी, उन्होंने भेदभाव बहुत ज़्यादा पाल रखा है, जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला दिए हैं। उनके अंदर इतना कूट के भेदभाव फैलाया हुआ है कि पूरा प्रखंड में, मान लीजिए अभी लॉकडाउन हुआ था, सैनिटाइजर छिड़काव, फलना छिड़काव, वो अपने गांव में करा लिए, हमारे गांव में एक मास्क तक नहीं बांटने आए। इससे बढ़कर और क्या शिकायत होना चाहिए? अच्छा, मतलब भेदभाव किया गया आप लोग? बिल्कुल भेदभाव किया गया, खुल के भेदभाव किया गया। इसमें विकास वो क्या करेंगे? अपने गांव में जो कुछ होता है कर, लाइट का ही व्यवस्था देख लीजिए, अपने गांव में हर पोल पर लगवाए। हमारे गांव में 10 पोल छोड़ के 1 पोल पर लाइट लगा है। नाला बनने के लिए पैसा आया, उन्होंने नाला का पैसा वापस करवा दिए, नाला नहीं बनवाए। हमारे यहाँ
पानी भर गया था, अभी यहाँ पानी भरा हुआ था। मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा सिफारिश की है तो 2-4 बोरा मिट्टी डलवा दिए, हो गया। जब मुखिया प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ नाव चलवा देंगे तो दूसरा प्रत्याशी क्या करने आएगा? तो इस बार क्या बदलाव कुछ? इस बार बदलाव के लिए सोचे हैं। इस बार बिल्कुल बदलाव करना है। जो 5 साल झेल लिए वो अब की बार 5 साल नहीं झेलना है। दूसरा प्रत्याशी को चुने या चुनेंगे। अच्छा, अभी तक चुने नहीं है कि चुनिएगा? नहीं, अभी 10 दिन बाकी है सर। इसमें 10 दिन में हम डिसाइड करेंगे हमारे लायक कौन सा प्रत्याशी होगा। अभी कैसे चुन लें? यानी प्रत्याशी ऐसा हो जो आपकी पंचायत में विकास कर सके। हमको सहयोग दे, विकास करे, साथ हो। कुछ भी उन्होंने इतना भेदभाव कर लिए कि हमारा भाई अगले बार 16 अप्रैल को एक्सपायर किया था। उनके यहाँ 17 अप्रैल को मृत्यु प्रमाण पत्र लिख गए। जब मुखिया प्रत्याशी हमसे ये पूछ रहा है लॉकडाउन लगा हुआ है, ब्लॉक बंद है, मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से ले आए? हम बोले रोड में गिरा हुआ था ले है। आपको देखना है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, बाकी कहाँ से लाए क्या किए वो आपका अधिकार नहीं है। इस पर वो बोले हम डीएम को लेटर लिख के देंगे, उसका नौकरी खा जाएंगे, जय करेंगे, बैक करेंगे। हम वापस लेके चले। अभी तक हमें भाई एक्सपायर के उसका कोई सुविधा भी हमें नहीं मिल पाया। कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका पापा से पहले कुर्सी धोते हैं। फलना आदमी आके बैठ गया, पहले कुर्सी धोओ। यही सब बात है। जैसे कि हम विस्तार से स्कूल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, इन्होंने लेकिन बताया अभी जो वर्तमान मुखिया है और मुखिया के तरफ से भेदभाव का जो आरोप, इनके तरफ से आरोप लग रहा है कि मुखिया वर्तमान भेदभाव किया गया। कोरोना काल में भी अपने पंचायत के जो गांव है, वार्ड है, उसमें सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह का वितरण भी किया, लेकिन इधर देखने के लिए भी नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया देखने के लिए। जब बाढ़ के पानी आया इधर उस समय भी कोई देखने नहीं आया। चाहे वो सुरेंद्र मेहता हो या जिला परिषद पंकज पासवान हो या जिला मुखिया पंचायत मुखिया सुजीत कुमार हो, कोई देखने नहीं आया। इधर कोई झांकने तक नहीं आया अभी तक। उससे आगे क्या सहयोग चाहेंगे हम लोग? इसलिए हमको सीधे दूसरा चुनना है। मतलब इस बार पूरा उम्मीद बदलाव का है? अभी बिल्कुल बदलाव का है सर। पूरा बदलाव करना चाहिए, जिस हालत में हो, जैसे हो, बदलाव करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार पासवान हुआ। ये देखिए राजकुमार पासवान जी थे हमारे साथ अभी, और इन्होंने विस्तार से भी बताया कि जो वर्तमान मुखिया के ऊपर जो आरोप लग रहा है, भेदभाव का आरोप लग रहा है। ये देखिए उर्दू 5 क्लास का है ना, ये देखिए उर्दू स्कूल है। यहाँ पे मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ शिक्षा एजुकेशन लेने का काम करते हैं। यहाँ 5 क्लास तक बताया गया है। देखिए यहाँ ना ब्रेंच है ना टेबल है, और यहाँ देख सकते हैं ये खाली ज़मीन पे ही बैठा हुआ है, और बच्चे अपने अपने घर से कट्टा लेके आया हुआ है, बस्ता जो है बिछा के अपना यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 74 साल बीतने के बाद भी अगर इस प्रकार की गांव, कस्बा, मोहल्ला, टोला में अगर इस प्रकार की दृश्य नज़र आए कि जिस स्कूल शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा, आज शिक्षा के वजह से ही ये तमाम जनता गुमराह हो चुके हैं। अगर बच्चा को हम लोग सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो बच्चा हमारे कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर देखिए इस प्रकार के अगर हम बच्चा को शिक्षा देने का काम करेंगे तो हो सके बच्चा पढ़ने का इच्छुक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे ज़मीन पे बैठाया जाता है। और ये ज़मीन का जो मैं सीन दिखा रहा हूँ, ये आज़ादी से पूर्व का कहानी है, जो ज़मीन पर ऐसे बस्ता बिछा के और एजुकेशन हासिल किया जाता था। लेकिन आज़ादी के 74 साल बीतने के बाद भी ये देखिए दामोदरपुर पंचायत के कटरिया गाँव है। कटरिया गाँव की ये कौन सा स्कूल है भैया? स्कूल का क्या नाम है? उर्दू प्राथमिक विद्यालय कटरिया। तो आप लोग किसी को शिकायत नहीं करते हैं कि हमारे बच्चा इस प्रकार से ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी करते हैं तो हैं। तो इस बार जो मुखिया जी बोले थे कि इस बार जो इसमें पानी लग जाता है तो इसमें मिट्टी भरा करके ईंटा का सोलिंग करवा देंगे, और इसमें भी थोड़ा सा काम बचा हुआ था, बोले थे कर देंगे। इसका जहाँ तक हमको मालूम है इसका पैसा भी निकासी हो गया। अच्छा, कौन निकासी किया? मुखिया के फंड से हुआ था, और पैसा भी निकासी हो गया और काम
कहा कौन चीज़ का लॉकडाउन लग गया, काम नहीं कर पाया। इसलिए नहीं तो हम लोग जो है ना से अपने फंड से तो मतलब विद्यालय फंड से आया था पैसा, तो सोचे उसी से कर लेंगे, लेकिन हम लोग लॉकडाउन लग गया तो फिर पैसा हम लोग का जो पैसा आया था 50,000 रुपया, तो सरकार को फिर हम लोग ऐसा आ गया कि हम लोग को वापस करना पड़ गया। तो मेरे प्रभारी जो है से पैसा को वापस कर दिए, मतलब 50,000 रुपया को। और उम्मीद है खाता खुलाया जा रहा है, और पैसा आने के बाद जो है सबसे पहला काम हम लोग बेंच, बच्चे के बैठने के लिए बेंच, और ये जो फर्श मेरा मतलब सब में फर्श ठीक है, सिर्फ इसी क्लास में फर्श टूटा हुआ है, और हम लोग कोशिश करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे।